डीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये कैसे बनाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, सचित्र समझाइए। तो देखिए बेटा, ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सबसे पहले ये जानेंगे कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एक अर्ध सेल है। अर्ध सेल अर्थात एक इलेक्ट्रोड जिसमें होता है उसको हम क्या कहते हैं? अर्ध सेल। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक अर्ध सेल होता है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? संदर्भित सेल। संदर्भित सेल मतलब रेफरेंस सेल, सेल को बताने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो विभव है, सबसे जरूरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका विभव समस्त तापों पर क्या माना गया है? शून्य माना गया है। ये खाली स्थान विकल्पों में बहुत पूछा जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या है, तो आप बताएंगे शून्य होता है। तो क्या जाने बेटा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक अर्ध सेल होता है जिसका उपयोग संदर्भित सेल के रूप में किया जाता है और इसका विभव समस्त तापों पर क्या माना गया है? शून्य माना गया है। फिर आते हैं इसके चित्र में। तो चित्र देखिए ये मैं, तो सबसे पहले चित्र में जानेंगे कि कौन क्या है। चलिए मैं नामांकन करता हूं। ये देखिए, जो आपको ये एक मोटी सी लाइन दिख रही है, ये क्या होता है बेटा? एक प्लेटिनम का तार है। इसकी संरचना में एक क्या होता है? ये बेटा एक प्लेटिनम का तार है, प्लेटिनम धातु का। प्लेटिनम का भी हो सकता है और कॉपर धातु का भी। तो किताब में भी प्लेटिनम लिखा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये क्या है? एक प्लेटिनम का तार है। ठीक, अब ये प्लेटिनम का जो तार है, ये देखिए आगे आया है। यही तार थोड़ा सा मरकरी में डूबा हुआ है। तो ये जो है ये क्या है बेटा? मरकरी। मरकरी जिसे हम क्या कहते हैं? पारा। प्रतीक क्या होता है? Hg। जो यहाँ बगल में ये पार्श्वनली लगी हुई है, यहां से बेटा अंदर हम क्या करते हैं? शुद्ध H2 गैस अंदर प्रवाहित कराते हैं। शुद्ध हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित कराते हैं इस पार्श्वनली से। कितने दाब पर? 1 ATM दाब पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाता है? अंदर प्रवाहित कराया जाता है। फिर ये हाइड्रोजन गैस आई अंदर। इधर ये क्या है बेटा? ये प्लेटिनम की पट्टी है। प्लेटिनम धातु की, प्लेटिनम की पट्टी है, जिस पर क्या होता है? प्लेटिनम ब्लैक का लेप लगा होता है। लेप का अर्थ है ये प्लेटिनम की है, इस पे एक प्लेटिनम ब्लैक की मोटी परत चढ़ी हो रही होती है। ये क्या है? ये बेटा निकलने वाली हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। निकलने वाली हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। ये जो बड़ा पात्र है, बड़े पात्र के अंदर क्या भरा है? 1 मोल HCl का विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन भरा हुआ है। ये जो कांच की एक क्या है? जैकेट है। कांच की जैकेट है। तो ये एक प्रेरक कुंडली है, तार है, इसकी सहायता से जुड़ा है। तो ये पूरा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हुआ चित्र और इसका नामांकन। अब देखिए इसका हम वर्णन कैसे करेंगे। वर्णन करने के लिए सबसे पहले जैसा चित्र में दिख रहा उसी तरह का हम वर्णन करेंगे। क्या करेंगे बेटा कि देखिए यहां शुरुआत करेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? एक ये पात्र है ना? इस पात्र में क्या होता है? 1 मोल HCl का विलयन भरा होता है। सबसे पहले कहां से बताएंगे बेटा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना में क्या काम होता है? एक पात्र है, इस पात्र में 1 मोल HCl का विलयन भरा है, जिसमें इस पात्र में क्या हुआ है? जिसमें बेटा कांच की एक जैकेट कहें या नली, ये कांच की जो नली है ये क्या है? इसमें डूबी रहती है।
और जब डूबी है तो इसके अंदर देखिए क्या लगा है बेटा, एक प्लेटिनम का तार लगा है, जिसके अंदर प्लेटिनम का एक तार लगा है, और ये तार मरकरी की थोड़ी सी मात्रा में डूबा हुआ है, और इस तार की सहायता से एक प्लेटिनम की पट्टी लगी होती है, जिस पर क्या होता है, प्लेटिनम ब्लैक का लेप लगा है। आगे यह होगा समझ में। पुनः एक बार देख लें, क्या करना है बेटा। सबसे पहले एक पात्र में 1 मोल HCl का विलयन भरा है, जिसमें एक कांच की नली डूबी हुई है, जिस पर प्लेटिनम का एक तार लगा है, जो मरकरी की थोड़ी सी मात्रा में डूबा हुआ है, जिसकी सहायता से एक प्लेटिनम की पट्टी लगी है, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का एक लेप लगा होता है। फिर इसके बाद बताना है पट्टी के, जिसमें प्लेटिनम की पट्टी है, इसमें प्लेटिनम ब्लैक का लेप लगा है। इसके बाद हमें यह बताना है कि ये जो कांच की जैकेट है, ठीक है ना, इसके बेटा क्या है, ऊपरी सिरे पर एक यहां पे ये पार्श्व नली लगी है। ऊपरी सिरे पर क्या होता है, एक पार्श्व नली लगी होती है, जिसमें से हम क्या करते हैं, शुद्ध हाइड्रोजन गैस को एक एटीएम दाब पर प्रवाहित कराते हैं। जब अंदर भेजते हैं तो ये देखिए हाइड्रोजन के कण दिख रहे हैं, आता है, ठीक। तो इसमें कांच के ऊपरी सिरे में क्या होता है, एक पार्श्व नली लगी होती है, जिसमें हम शुद्ध हाइड्रोजन गैस को एक एटीएम दाब पर प्रवाहित कराते हैं। और पट्टी के नीचे हाइड्रोजन गैस के निकलने के लिए कई, देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। इतना हुआ वर्णन में। फिर आगे देखिए इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस अंदर भेजी जाती है, जो हाइड्रोजन गैस भेजी जाती है अंदर, उसका कुछ अंश, कुछ भाग प्लेटिनम की पट्टी क्या करती है, अधिशोषित कर लेती है। क्या ध्यान में रखना है बेटा कि जो हाइड्रोजन गैस अंदर भेजी जाती है, उसका कुछ अंश, बहुत कम भाग क्या किया जाता है, प्लेटिनम की पट्टी द्वारा अधिशोषित। अधिशोषित का अर्थ होता है कि हाइड्रोजन केवल बाहरी सतह पर सोखे, अंदर तक ना जाए। तो जो हाइड्रोजन गैस भेजी जाती है, उसका कुछ अंश प्लेटिनम की पट्टी द्वारा अधिशोषित हो जाता है, यानी सोख लिया जाता है। बाकी शेष पट्टी के नीचे बने छिद्र की सहायता से देखिए बुलबुले के रूप में क्या हो रहा, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है, जो हाइड्रोजन गैस भेजी गई अंदर, उसका कुछ भाग तो पट्टी ने अवशोषित कर लिया। फिर विलयन जो है हमारा HCl का है, तो HCl जब ये अपघटित होता है तो H पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव। तो विलयन में भी क्या है बेटा, H पॉजिटिव आयन उपस्थित है। तो जो हाइड्रोजन अधिशोषित हुआ है प्लेटिनम की पट्टी में, और विलयन में जो उपस्थित हाइड्रोजन है, इन दोनों के मध्य में एक साम्य स्थापित होता है, और साम्य स्थापित होने के कारण इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना हुई और उसका वर्णन। अब हम सीखेंगे बेटा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्रियाविधि। तो हेडिंग डालिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया। इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया। इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है बेटा अर्ध शेल है। अब ये अर्ध शेल है तो इसमें इलेक्ट्रोड ये ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन, माने एनोड का भी कार्य करेगा और कैथोड का भी कार्य करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रियाएं होंगी उसमें क्या काम होगा। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा एनोड की तरह कार्य करेगा, तब इस पर ऑक्सीकरण होगा। और जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करेगा, तब इस पे क्या होगा, अपचयन होगा। तो लिखिए कि जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है,
तब इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अब देखिए, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग के धन आयन बनाता है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया को चलिए समझते हैं। हाइड्रोजन है बेटा H2 गैस, H2 का अर्थ है हाइड्रोजन 2 बार, ठीक। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण, तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसमें एक बार धन आएगा। ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो एक धन आवेश आ गया। तो H2 यानी कि हाइड्रोजन का अणु है, तो परमाणु इसमें 2 हैं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसमें 2 बार क्या होगा, H पॉजिटिव आ जाएगा। जब धन आवेश आ जाएगा तो इसको एक्वस लिख देंगे। यहां पर कौन सी क्रिया हुई बेटा, ऑक्सीकरण की क्रिया हुई। अब इसी के बाद देखिए, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य किया तो ऑक्सीकरण हुई, लेकिन जब बेटा कैथोड की तरह काम करेगा तब इस पर कौन सी क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होगी। तो आगे लिखिए, और जब कैथोड की तरह कार्य करता है तब इस पर अपचयन की क्रिया होती है। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा बेटा, विलयन में उपस्थित जो H पॉजिटिव आयन है। तो यहां पे क्या करेंगे, इसके लिए समीकरण H पॉजिटिव आयन, इसके 2 बार आयन होंगे। ये जल में उपस्थित जो एक्वस है, ये H पॉजिटिव, HCl अपघटित होकर H पॉजिटिव बनाया था, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के धन आयन, ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इधर क्या करेंगे, H2 गैस बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इसका धन निकल जाएगा, तो H बन गया। यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई, अपचयन की क्रिया हुई। तो ये हुआ इलेक्ट्रोड की क्रिया, यानी कि एनोड पर ऑक्सीकरण, जब एनोड बनेगा तो ऑक्सीकरण होगा, जब कैथोड बनेगा तो अपचयन की क्रिया होगी। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो सेल बन जाएगा। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आगे देखिए, कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, इलेक्ट्रोड ये कब बना था, जो हाइड्रोजन भेजी गई थी 1 एटीएम दाब पर परख नली की सहायता से, तो प्लेटिनम की पट्टी क्या की थी, उसको अधिशोषित की थी। तो वो हाइड्रोजन और विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन, विलयन HCl है तो इसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित है, तो इनके मध्य में साम्य स्थापित हुआ था और इलेक्ट्रोड का निर्माण हुआ था। तो जिसे हम क्या कहते थे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लेटिनम की पट्टी है। प्लेटिनम की पट्टी क्या की थी बेटा, हाइड्रोजन को अधिशोषित की थी, अपने में सोखी थी। कौन सी हाइड्रोजन को अधिशोषित की थी, जो 1 एटीएम दाब पर भेजी गई है। फिर और कौन सा हाइड्रोजन था, विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयन, ये एक्वस है। ये कितना होता है बेटा, 1 मोल। इन दोनों के मध्य में साम्य स्थापित हुआ था। अब चूंकि साम्य स्थापित हुआ था तो दोनों और क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन की संख्या बराबर। तो यहाँ H2 लिखा है, यहाँ H पॉजिटिव, तो या तो हम यहाँ 2 बार H कर दें
या तो इसको ऐसे कर दें 1/2, इसका अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन का एक परमाणु और इधर हाइड्रोजन का एक आयन। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस तरह से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक अन्य इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे तो कंप्लीट सेल बनता है, और जब सेल बन जाएगा तो विभवमापी की सहायता से उसका विद्युत वाहक बल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक अन्य इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर संपूर्ण सेल बन जाता है, जिसका विद्युत वाहक बल अर्थात EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, जिसका विद्युत वाहक बल विभवमापी की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये बेटा कंप्लीट हुआ क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको अच्छे से देखना है और अच्छे से कंप्लीट करिए। कहीं डाउट हो तो प्रश्न करिएगा, और ऐसे ही लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।